जहा पाई बोली आमे बाइबल पढ़िलु जहा पाई भी आमे तालीम नेलु जहा पाई भी आमे सेवा कलु जहा पाई भी आमे चर्च गलु जहा को पाई आमे सब दान धर्म कर्म सब कलु आ से आसला बेल को कहिबे मु तोते जानिनी तू किए कि लाभ एनो निजर सांसारिक आक्षरिक शारीरिक उपलब्धि को नहीं ख्रीष्टଙ୍କ ठारे गर्व करंतु नाही समीक्षा करी देखंतु जदि भी आपण मन परिवर्तन करि नाहांती तेबे आपण ख्रीष्टଙ୍କ ठारे शिशु पड़ोसी लोक को पचारतु आपण शिशु नहीं तो टिके हाथ धरंतु पड़ोसी लोकर हाथ प्रेम रे धरंतु आपण शिशु नहीं तो किस बोला से हस जे वाक्य को भीतर पस खाली हस नहीं वाक्य को मिसा पस प्रभु को लोक माने आमे की कहि परिबा मु पूर्ण पूरी मन परिवर्तन करिछि जे माने पूर्ण भाव रे मन परिवर्तन करिसंती से माने शिशु नुहंती जने मां वाक्य जाने नाही काहे की जाने नाही पाठ पढ़ी नाही रेफरेंसेस जाने नाही कोनोसी स्पिरिचुअल रिलीजियस क्रेडेंशियल डिग्री सर्टिफिकेट किछि नाही किंतु कोनोसी भूल करे नाही छोट पाप को मत सुजोग दिए नाही काहे की मन परिवर्तन हेला परे आउ पछको नाई नाय लंगल रे हाथ दे पछको नाइले जेपरि योग्य हेबे नाई बोली यीशु कहिले मन परिवर्तन कला परे जे पाप को छाड़ी देला परे आउ से पाप वड को नहीं नाई प्रभु लोक माने से दिने कहिले बाबू तुम एते बाइबल पढछ केंती भूल गोटे कलो बिग क्वेश्चन प्रभु लोक माने मु कहिबा कथा कोन जणे केते पढुछि केते पढिछि केते बय प्राप्त केते बड़ केते सान केते ज्ञानी केते धनी किछि मूल्य रखिबो नाय जदि हमें मन परिवर्तन करिना जेतो स्वर्ग रु प्रभु हमर विचार कला बेले देखिबे केते परिमाण रे केते भाग रे हमें परिवर्तित हेई चलिछु एणु प्रभु लोक माने जदि कौनसी भी पाप को हमें छाड़ी पारि ना हो पापर जदि अभ्यास रे बंधा ही जाइछु तेबे आम माने शिशु अठो यह शिशुर प्रथम लक्षण आम कि कहि परिबा आम कि आज निज हृदय निज विवेक रे संपूर्ण भाव रे कौनसी आघात पाउना कि हाँ मु सब पाप छाड़ी मन परिवर्तन कर देछि अनिस्पत भाग लोके निजक शिशु अवस्था रे देखुथिबे प्रभु को लोक माने एहा जदि हमर अवस्था प्रभु को आगमन अति निकटवर्ती हेलानी आपण केउ आड़ को जाउछंती एणुकरी समीक्षा करंतु जदि कौनसी व्यक्ति आपना को शिशु अवस्था रे देखुछंती फेरंतु एहला शैशव अवस्थार प्रथम लक्षण अपरिवर्तित जीवन जो माने मन परिवर्तन करिनांदी से माने ख्रीष्ट कथारे शिशु बहुत कथा अछि एबे परवर्ती विषय को जिबा नंबर 2 केउ माने शिशु अटंती बाहर करंतु प्रथम करिन्थी 3 अध्याय आ सेठारे साधु पाउलଙ୍କ द्वारा परमेश्वरଙ୍କର आत्मा प्रकाश करूछंती शिशु मानक संबंध रे पदे 3 अध्याय 3 पद जेणु ए पर्यंत तुमले शारीरिक अट
कारण जेतेबेले तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ईर्ष्या ଓ ବିବାଦ ରହିଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ଶାରୀରିକ ନୁହ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କି ଆଚରଣ କରୁନାହ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁହେ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କୁହେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ କି ଶାରୀରିକ ନୁହ बस तीन एक पदरे कहउछंती हे भाई माने मो आत्मिक मना लोक को कहिला परी तुम मानकु कहि पारली नाही देखंतु करिन्थिय मंडली जे मंडली रे परभाषा भाववाणी वरदान रोगसुत अनेक आश्चर्य कर्म हेउथला ताहा दरकार अटे आपण भाववाणी कहंतु भलो अटे परभाषा कहंतु भलो अटे चाह तुमे और आसो नेकी थैंक यू आसो तो मजे मजे हां तो बोलो यीशु मसीह की जय भाबली को दूत आसला ना कोन बोले काहे प्रभु को सेवा बेले दूत माने आसंते हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की एटा हमर सहिष्णुतार परीक्षा वाक्य कहला बेले को आमे जदी रिसा हे गुली बोले पाइट शेष की नाही आमे परिवर्तन रे कथा कहि दोथबो आमे एठी रिसा ही जाउथबो सरला प्रभु का नाम धन्यवाद प्रभु को लोक माने करिन्थिय मंडली गोटे स्पिरिट फिल्ड चर्च आत्मा को शक्ति रे दान वरदान रे चालित हेउथिबा गोटे मंडली आ सेई मंडली विषय साधु पाउलंग देई प्रभु कहती तुमे माने कौनसी अनुग्रह दान रे उणा पडु ना हो करिन्थिय 1:5 से माने दान वरदान रे पावरफुल चर्च थे किंतु शिशु आपण जदि स्पिरिचुअली गिफ्टेड आपण जदि कोनोसी आत्मिक दान पाइछंती तार अर्थ नह आपण जने सिद्ध व्यक्ति दान तो दिया जाउछि मंडली को निष्ठा जन्माइबा पाई आत्मा लाभ करिबा पाई मंडली को सजाड़िबा पाई किंतु ताहा जदि आम मानकु जदि परिवर्तन करि पारि नाही केवल दान पाई जिबा हमर परिपक्वतार परिचय नहे करिन्थिय मंडली को पवित्र आत्मा का दान विषय रे बहुत वर्णना करिबा कथा प्रथम करिन्थी 14 अध्याय 15 अध्याय रे हमें देखु किंतु से मंडली को परमेश्वर को दास साधु पाउल कहउछंती भाई माने मु आत्मिक मना लोक मान को कहिला परि तुम मान को कहि पारे 3:1 पढो हे भाई माने मु आत्मिक मना लोक को कहिला परि तुम मान को कहि पारली नाही किंतु शारीरिक लोक मान को ओ कृष्ण को ठारे शिशु मान को कहिला परि तुम मान को कहिली एठारे शिशुर द्वितीय डेफिनेशन दिया गला आउ से शिशुर द्वितीय संज्ञा बा द्वितीय परिचय होची शारीरिक मन कहीं बहुत शारीरिक मन था गिरजा प्रार्थना उपवास बाइबल पठन सब थिबो मन भीतर किंतु शारीरिक भाव सब बेले थिबो करिन्थिय मंडली एक सेही प्रकार मंडली थिला साधु पाउल कहउछन्ती मु तुम मानकु आत्मिक लोक मानकु कहिला परि कहि पारिली नाही काहे कि पारिले नाही आत्मिक कथा भलो लागु नाही आत्मिक कथा बुझा पडु नाही आत्मिक विषय रे मन नाही खाली शारीरिक विषय रे आसक्त कर्नल शारीरिक फ्लैशली मेटेरियलिस्टिक भौतिक घर धन संपत्ति प्राचुर्यता प्रॉस्पेरिटी भौतिकवाद केवल ए विषय रे ही से माने आसक्त थिबे आजिर भारतीय सेवा कार्य को जदि आपण उठाई कि तराजु रे तोलिबे
more than 80% ministries शारीरिक ब्लेसिंग ऊपर आधारित होते। जने भाई मते आज कहउथिले म आज बलांगीर रु आसिली गतकाली ही आपन सहित रहिबा कथा किंतु शारीरिक एक फेलोशिप हमर थिला बलांगीर रे बाध्य होई मते सेठारे जिबाकू पड़िला। जने भाई कहउथिले आज्ञा रोग सुस्थ पई 25,000 टका देबाकू पड़िला फीस। प्रभु को लोक माने सेवा कार्य रे बहुत किछि हेई चली छै। प्रभु यीशु कहिले बिना मूल्य रे पाइयो छ, बिना मूल्य रे दान करो। मूल्य नाही म आपण को कहिबा पई चाहे शारीरिक भाव आध्यात्मिकता उपरे प्रबल चाप पकाई आत्मिकतार केवल मुखाटे पिंदिकी सब शारीरिक भाव चालू छे। यदि शारीरिक भाव रही गला प्रभु को लोक माने आमे माने शिशु यदि शारीरिक आचरण करूछ कहीं के देखो देखो कहबे आज्ञा आज आपण सुंदर लागुछ एटा की भाव एटा शारीरिक आज्ञा आपण आगरे टिके पतला थिले बे टिके मोटा है आज्ञा भल निद हला केवल शारीरिक चिंता ठीक अच्छे तार अर्थ नो कि आप अनिद्रा रखिबे हमको डाकी सेमती नहीं आज्ञा आपनकर ड्रेस बढ़िया है आपनकर हमको बढ़िया है आपनकर सब शारीरिक भाव प्रभु को लोक माने आवश्यक ताहा नाही बोली मो कहू नाय किंतु हमर भावने जहा थाए ताहा ही हमर मुख रे बाहरे आचरण रे बाहर केवल मेटेरियल पाउल कहिले कलसियो 3 रो 2-3 रे पार्थिव विषय आसक्त हो प्रभु को लोक माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे शिशु अवस्था रे थिबा ईश्वर को लोक माने केवल शारीरिक विषय पई चर्च को आसी किंतु लाजार को देखंतु से केबे आसिकी कोनोसी जगह रे ना बेतसाइदा रे ना कोनोसी ए प्रकार जगह को जाई नै जो जगह रे से शारीरिक सुस्थता पाई परिबो से असुस्थ हेई की थिले हैं से शारीरिक चिंता करी नाय शरीर पाई ध्यान देई पारि नाय से किंतु आत्मा रे बय प्राप्त होइतिला एणो से ईश्वर को राज्य रे अब्राहम को कोल रे विश्राम पाइला। प्रभु को लोक माने मोर कहिबार भाव हेउछि हीलिंग दुई प्रकार गोटी होउछि शारीरिक गोटी होउछि आध्यात्मिक। जने लोक आउटवर्ड हीलिंग द्वारा शरीर रे सुस्थता पाई बहुत भलो स्वास्थ्य अनुभव करि पारिबे आ जदि तार हृदय रो मन रो पाप रोगर जदि हीलिंग हेई पारला ना से लोग सुस्त है कि मध्य नरक चली तेरे लाभटी कौन है क्यों हीलिंग हमको आवश्यक बेसी शारीरिक हीलिंग भलो किंतु जदि आमर मनर हृदयर आध्यात्मिक जीवनर रोगर जदि चिकित्सा हो पारला ना प्रभु को लोक माने आमे शारीरिक भाव रे रुष्ट पुष्ट हे धनी हे मोटा रोटा हे कि मध्य यदि नरक चली गलो की लाभ हेबो। प्रभु यीशुकर गोटे कथा को अनेक समय रे पुलपिट रु फुल अनुवाद करा जाए अनेक समय रे माथि पुस्तक बाहर करंतु माथि पुस्तक रे प्रभु यीशुकर गोटे बहुत सुंदर कथा 9 अध्याय बाहर करंतु एई पद रे पढंतु 12 पद किंतु यीशु ताहा सुनी कहिले सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नहीं मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि। सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नहीं मात्र असुस्थ लोकर अछि। प्रभु को लोक माने एहा केउ प्रकार सुस्थतार कथा प्रभु कहउछन्ति
যদি ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ 10-11 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଦେଖ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଟାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କଣ ଯୀଶୁ ରୋଗ ବିମାରୀ, ମୁଣ୍ଡ ବଛା, ପେଟ ବଛା, ଅଣ୍ଟା ବଛା, ଗୋଡ ବଛା, ଅମୁକ ବଛା, ଢମକ ବଛା, ଏ ବଛାର ହିଲିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଶାରୀରିକ ହିଲିଂ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପୀ, କରଗ୍ରାହୀ। ସେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କହିଲେ, ତମ ଗୁରୁ କାହିଁକି ପାପୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି? ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ଚୋର ସହିତ। ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଆଉ ଟିମରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମଦୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁ ସୁପର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମଦୁଆକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଟିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପାପିନୀ ମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ସୁପର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି ନଥିଲେ। ମଦୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ କପଟି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ। ବାପରେ, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ ପାପ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ମଦୁଆ, ମଦ ପିକି ମାତାଲ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ପାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାପୀ ମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କହିଲେ, ତୁମ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡକ୍ଟର ଦରକାର। ତାମାନେ ରୋଗୀ ମାନେ କିଏ? ପାପୀ ମାନେ। ରୋଗ କଣ? ପାପ। ଯଦି ପାପୀ ମାନେ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପାପ ହେଉଛି ରୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାପ ରୂପ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ପାପ ରୂପ ରୋଗ ଯାହାକୁ ଧରିଛି, ଏ ରୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଲ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, এই রোগর হিলিং পাই, এই রোগর সুস্থতা পাই কোন আবশ্যক অটে? সুসমাচার, ঈশ্বরଙ୍କ শক্তির বাক্য, যাহাকি পাপী মନରେ আন্দোলন সৃষ্টি করিব, অনুতাপ আনিব। প্রেরিত 2:38-40 পড়িবে। সেঠারে পিতরଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ। 5,000 3,000 ପାପ ରୋଗରେ ପଡିଥିବା ରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଜୋରରେ ତାଳି ମାର। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗସ୍ପେଲ ପ୍ରିଚ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ରୂପ ରୋଗର ହିଲର ଗିଫ୍ଟେଡ ଲୋକମାନେ।
प्रभु लोक माने जदि ईश्वर वाक्य प्रचार आपण करूछंती आपण वाक्य रे जदि कहि मन परिवर्तन करि देला आपण शिक्षा रे आपण गीत रे आपण आर्टिकल्स रे आपण मैगजीन रे आपण ऑनलाइन मेसेजेस रे आपण जे कोनोसी प्रचार रे शिक्षा रे जदि जने लोक पाप छाड़ी देला त माने आपण गोटे पाप रोग रे आक्रांत रोगी को सुस्थ करे आउ से लोक केबे हेले नरक जीव ना जेहेतु से पाप रू फेरी एणु कहा गला मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट आपण देखिबे एलियो को आत्मा रे आसीथिबा डुबौज एलियो भयंकर अग्नि आनिले आउटवर्ड मिराकल एलियो भयंकर वृष्टि कराइले आउटवर्ड मिराकल बाहिक आश्चर्य कर्म किंतु तांकरी आत्मा रे आसीथिबा डुबक जहन गोटी हेले आश्चर्य कर्म बाहर कले नाय किंतु से जो प्रचार कले लोक मानकर पाप रूप रोग सुस्त हेबागु लागिला मन परिवर्तन हेबागु लागिले एनु कहा गला डुबक जहनक समय ठारो ईश्वर राज्य बड़े आक्रमण करी माने बड़े प्रवेश करूछथि बोलो यीशु मसीह की आपण को गिफ्ट दरकार जो गिफ्ट द्वारा जनकर पाप रूप रोग जो सुस्थ हो जाउची आपण भी हीलिंग गिफ्टेड अटंती प्रभु लोक माने दुई प्रकार गिफ्ट आवश्यकता अछि कहीं कि शारीरिक हीलिंग रा आवश्यकता अछि तार भी द्वारा ईश्वर को गौरव हुए ताहा द्वारा लोके ईश्वरंकर महिमा को देखती ताहा द्वारा लोके ईश्वरंकर शक्ति को आस्वादन करती ताहा द्वारा लोके ईश्वरंकर प्रशंसा करती जने अंध सुस्थ हैला जने घुंगा कथा कहला जने मढ़ा उठिला एहा द्वारा ईश्वर को गौरव मिले किंतु ए अंध ए घुंगा जदि अंध हैला अंध थिला बेले कम देखुथिला आखि खोलला परे बुली 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 सिनेमा देख मोबाइल लैपटॉप दिनों रात देखी बोले आखि सुस्थ ही नहीं यदि तार पाप रोग सुस्थ है नहीं कुआड़ जीव बुझलास स्वर्ग गला प्रभु को लोक माने दुई प्रकार हीलिंग रो दरकार अछि मोर प्रभु ठारे प्रार्थना प्रभु शरीर जेंति हेले हेउ पछे मो भीतर कोनोसी पाप रोग न आपनकर सेही आशा रहिबा दरकार एहा नुह कि मो शारीरिक हीलिंग अनुभव करी नाई मते भी प्रभु अनेक शारीरिक रोग रु सुस्थ करिसथि अनेक थर सुस्थ करिसथि किंतु जहा अति लाभदायक जहा इटर्नल जहा एवरलास्टिंग ताउची हमर हृदय रहिली मन रहिली आम जीवन रे लागि थिबा पाप रूप रोग रहिली एटारे जीसु से पद कहिले सुस्थ लोक को वैद्य दरकार 9 अध्याय 1 रु 9 जदि पढिबे जने लोक को जीसु कहिले उठ खटिया घेनी चला तुमरो पाप क्षमा करा से काहे की रोगी हिथिला प्रभु को लोक माने एटारे जेते आमे प्रभु को लोक माने अछु जो माने वाक्य द्वारा अन्य मानो को परिवर्तन करिवार सेवारे लागि छु आमे गोटी गोटी फिजिशियन वैद्य वाक्य पठाई के से सुस्थ करते तांको वाक्य रे हमर आत्मा को सुस्थ करिवार शक्ति अछि एणु करी बाइबल रो ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री होची
ବାକ୍ୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିଲା। ମାର୍କ 16ର ଶେଷ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। কিন্তু ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସର୍ବତ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହୋଇ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପ୍ରଚାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଚିହ୍ନ କଲେ, ମିରାକଲ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୁଭ କଲେ। ଯେଉଁ ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟେଡ ବାଲା ଯଦି ବାକ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ, ସେ ହିଲିଂ କାହାକୁ ପ୍ରୁଭ କରୁଛି? ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପ୍ରିଚିଂ, ପ୍ରଥମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଗସ୍ପେଲ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର କରିକି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷ ଦିନର ବିଚାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ, ରୋମିଓ 2:16 ଅନୁସାରେ। ଏଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି,